25,000 रुपए? कभी सोचा नहीं था कि 25,000 जितनी मामूली रकम देख के मैं इतनी खुश हो जाऊंगी। शोम, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है। सोच रही हूँ तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करूँ। भगवान जी, लगता है इस बार मैडम जी पगार बढ़ा देंगी। हाँ, याद है उस दिन साड़ी कंपटीशन में तुमने मुझे साड़ी के बारे में इतिहास बताया था। दुर्योधन ने द्रौपदी की साड़ी खींचकर इतिहास बनाया। गांधी जी ने एक औरत की फटी हुई साड़ी देखकर इतिहास बनाया। हाँ, मैडम जी आपको याद है? बिल्कुल। हाँ। कैसे भूल सकती हूँ मैं। उस दिन बहुत बोर हुई थी मैं, और इसीलिए मैंने सोचा है कि तुम्हारी परीक्षा ली जाए विश्व इतिहास के बारे में। मैडम जी, वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। सच बात बताऊं, स्कूल में तो मन ने इतिहास में 0 नंबर मिलते थे। अच्छा, तो कोई बात नहीं, तुम्हारी परीक्षा थोड़ी आसान कर देते हैं। हाँ। भारतवर्ष के इतिहास के बारे में परीक्षा लेते हैं। मैडम जी, पूरे भारत का पूरा इतिहास। और अगर तुमने ये परीक्षा पास की तो ये 25,000 रुपए तुम्हारे। लेकिन मैडम जी, अगर मैं फेल हो गया तो तुम्हारे चेहरे का भूगोल बदल जाएगा। 25,000 की चोरी हुई है। देखो, पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। एक बार हमारे पिताजी को बुखार था पूरा 104, तभी जीनत बहन ने उनके सिर पर पट्टी रख के उसे उतारा, वरना हमने तो गांव में खबर कर दी थी कि भाई चले आओ। वो सब तो ठीक है भाई साहब, लेकिन आप अब इस चोरी के बारे में कुछ पता कीजिए ना। पूरे 25,000 की चोरी हुई है। हाँ हाँ, मैंने पूरा नोट कर लिया है, बक्से का फोटो भी ले लिया है, रपट तो मैं बना दूंगा। आखिर पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। हमारे पैसे तो मिल जाएंगे ना अंकल? उम्मीद ना रखो तो ही अच्छा है बेटा। मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ, ये किसी जानकार आदमी का ही काम है। उसे पैसों के बारे में पूरा पता था और वो सिर्फ पैसे ही ले गया, बाकी कोई भी चीज को उसने हाथ तक नहीं लगाया। हमारे घर में और ले जाने लायक था भी क्या? अक्सर ऐसे केस में जूते घिस जाते हैं मगर हाथ कुछ नहीं आता। हम कोशिश तो पूरी करेंगे मगर ये पैसा मिलना मुश्किल है। चलो मैं चलता हूँ। थैंक यू भाई साहब। कैसी बातें कर रही हो बहन, आखिर पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है जी। जी माँ, आपने इतनी मेहनत से वो पैसे कमाए थे और तो क्या हुआ, फिर से मेहनत कर लेंगे। तो रो मत बिट्टू। बेटा, रोने से क्या होगा, ये सब तो ऊपर वाले की मर्जी है। जीजी माँ, मेरा तो सपना है कि किसी दिन हम इतने अमीर हो जाए कि चोर आए चोरी करके भाग जाए। तू हंस क्यों रही है फाल्गुनी? क्योंकि ना बिट्टू की सचमुच सुन ली है भगवान ने। वो कैसे? याद है तुझे, कुछ दिन पहले तो कह रही थी कि हमारे घर में इतने पैसे हों कि चोर आए और चोरी करके ले जाए। तो सुन ली ना भगवान ने तेरी। ये लो, दिन में 10 बार आप याद करते हो और वो नहीं सुनते। और मैंने एक स्टूपिड सी बात क्या कही, उन्होंने सुन ली। क्या भगवान जी को मैं ही मिली थी मजाक करने के लिए? पर फाल्गुनी, ये कोई मजाक की बात तो नहीं है ना? अरे पूरे 25,000 की चोरी हुई है, बहुत बैड लक है। जानती हूँ जीनत चाची, लेकिन बैड लक ना कभी कभी हंसना सिखा देता है। और जो खुद के बैड लक पे ना हंसे तो गरीब जिए कैसे? देखिए, मैं भी यही हूँ और ये मशीन भी यही। जो पैसे गए सो गए, लेकिन हमारा हुनर, हमारी मेहनत तो हमसे कोई नहीं चुरा सकता ना। काम फिर से शुरू हो जाएगा और पैसे भी फिर से आ जाएंगे। वो सब ठीक है बेटा, पर नियति को अपनी फीस भरनी थी ना, उसके लिए पैसे चाहिए थे उसे। जीनत चाची, अब ये कंपटीशन जीती हूँ तो कुछ काम तो जरूर मिलेगा मुझे। कुछ सोचती हूँ मैं, कहीं से एडवांस ले लेती हूँ। और हाँ, हमारे बिट्टू का रिजल्ट भी तो आने वाला है और देखना, हर बार की तरह बिट्टू इस बार भी टॉप करेगी। और टॉपर्स को तो स्कॉलरशिप भी मिलती है ना। हो सकता है कि फीस में कंसेशन भी मिल जाए। आपने सही कहा जीजी माँ, मैं अपने प्रिंसिपल से भी बात करूंगी रिजल्ट के बाद कंसेशन के लिए। और मुझे पूरा यकीन है जब रिजल्ट आएगा ना चाची, बिट्टू हमेशा टॉप ही करेगी।
और अच्छा रिजल्ट आने के बाद मुझे फोन करना मत भूलना। और अब यूं ऐसे लटका हुआ मुंह लेके ना कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो मेरा शेर बच्चा है। आजा माँ का आशीर्वाद लेते हैं। और जाने से पहले मेरे हाथ से दही चीनी खा के जा। एक काम करो, आप दोनों भी चलो मेरे साथ, कॉलेज छोड़ देना मुझे। अच्छा तू जा। भाई जीजी माँ, बाय जीनू चाची। अच्छा फाल्गुनी, मैं भी चलती हूँ, तो अपना ख्याल रखना बेटा। ठीक है। क्या करूं माँ, मैं पूरी तरह से टूट चुकी हूँ। नियति को तो उम्मीद बना दी, लेकिन अपना क्या करूं माँ। आज तक आपका ये चेहरा देख के और आपकी ये मुस्कान देख के मेरा आत्मविश्वास हमेशा बना रहा माँ। ढेर सारे सपने पूरे करने हैं नियति के, बस एक बार और एक ये हिम्मत बांध दो, बस आखिरी बार। हेलो हेलो हेलो। दादा आपने मेरा फोन देखा कहीं? ये तुम्हारा फोन है ना? अरे कब से यहाँ पे पड़ा हुआ था? कोई अननोन नंबर से फोन था, मैंने उठाया तो काट दिया। डैड, मेरा फोन उठाने की क्या जरूरत थी आपको? अरे यार, एक तो भलाई करो, ऊपर से बेटे से डांट खाओ, कमाल है। सॉरी, मैंने बोला था ना आपको मेरा फोन मत उठाना। A little privacy please। हाँ, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारा बाप तो बूढ़ा हो गया है ना, तो अपने दिल की बात मुझसे शेयर क्यों करोगे? कैसी बात कर रहे हैं डैड? सही कह रहा हूँ, यही फैक्ट है। आजकल यहाँ पे बहुत प्राइवेट बातें होती है, शायद तुम्हें भी किसी से प्राइवेट बात करनी हो, कर लो। डैड, हाँ सुरेश, कैसे हो? बोलो क्या काम है? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैंने किसी काम से फोन किया होगा? हम गरीबों के पास ऐसे ही बात करने का टाइम थोड़ी ना होता है। हाँ, वो होता तो नहीं है, लेकिन मैंने भी किसी काम से ही फोन किया था। मैं ये पूछने वाला था कि पार्टी कब और कैसे देने वाली हो? कौन सी पार्टी? यहाँ तक कुछ और ही रायता फैल चुका है। हमारे पैसे चोरी हो गए। What? पूरे I mean, कैसे, कब? कल रात को। अब कोई पुलिस रिपोर्ट? की है, मगर कोई फायदा नहीं। नियति की कोर्स की फीस की प्रॉब्लम हो गई है, कुछ तो करना पड़ेगा। मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? तुम हेल्प करोगे? क्या करोगे सुरेश ड्राइवर? अपनी 2 महीने की तनख्वाह दे दोगे? नहीं, मैंने कुछ पैसे जोड़ के रखे थे, तो मैंने सोचा। नहीं, थैंक यू, लेकिन मैंने बचपन से आज तक सिर्फ काम मांगा है, एहसान नहीं। अरे दोस्ती में एहसान कैसा? नहीं, बुरा मत मानना, लेकिन मैं किसी से पैसे नहीं लेती। ओके, ठीक है, तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस ये बोलना चाह रहा था कि अगर मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ तो उसमें मुझे खुशी मिलेगी। जानती हूँ, लेकिन मुझे ये मदद शब्द से ही ना
प्रॉब्लम है। मैं जानता हूँ कि तुम अकेले सब कुछ ठीक कर लोगी, क्योंकि तुम हमेशा अपनी अच्छाई से वो मुश्किलों को ठीक कर लेती हो ना। तुम्हारी इसी अच्छाई और हिम्मत ने मुझे ये कहने पे मजबूर कर दिया कि मैं तुमसे कि मैं तुमसे क्या? अब कि मैं तुमसे पार्टी लेकर आऊंगा, आज नहीं तो कल। बाय बाय बाय। कहाँ रह गई है ये लड़की? इतना टाइम हो गया है। अरे लता, पिट्टू तेरी क्लास में है ना? हाँ, वो मेरी क्लास में है। रिजल्ट आ गया क्या? हाँ, रिजल्ट आ गया। नियति नहीं आई? अरे आप फिक्र मत कीजिए, पूरे कॉलेज में टॉप 3 में आई है। और शायद इसीलिए ना अपने दोस्तों के साथ चाय पकौड़े की पार्टी कर रही हूँ। और इस बार पेपर भी इतना बकवास था ना, मैं खुद इतनी मुश्किलों से पास हुई हूँ। बधाई हो तुझे। वैसे ना ये टॉप 3 वालों का बड़ा नाटक है। मतलब इन सब में 1-2 मार्क्स का डिफरेंस है। और जो ये फर्स्ट एंड सेकंड है, ये तो ट्यूशन भी जाते हैं। हमारी नियति बिना ट्यूशन जाए टॉप 3 में आ गई। पूरा कॉलेज बहुत खुश है। और हमारे प्रोफेसर कह रहे थे कि नियति का नाम किसी स्पेशल स्कॉलरशिप के लिए देने वाले हैं। सच्ची? और टूरिज्म के कोर्स वालों से बात की तो उन्होंने भी फीस को किश्तों में लेने की बात मान ली है। ये तो तू बड़ी अच्छी खबर लाई है। रुक, मैं भी आती हूँ। ये ले, मुंह मीठा कर। अच्छा दीदी, मैं चलती हूँ। माँ, याद है आपको? 4 साल की नियति का हाथ आपने मेरे हाथ में दिया था और कहा था कि आज से मैं उसकी माँ हूँ। माँ, आज हमारी नियति बहुत बड़ी हो गई है। पूरे कॉलेज में 3rd आई है वो। माँ, आज हमारी मेहनत रंग लाई है। फाल्गुनी, सीने चाची, पता है बिट्टू पास हो गई। पूरे कॉलेज में 3rd आई है, वो भी बिना ट्यूशन के। अरे वाह, खुदा का शुक्र है। माशाल्लाह, तो बहुत ही अच्छी खबर है। पार्टी लूंगी मैं उससे। पर वो है कहाँ? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जीजी माँ, मुझे माफ कर दो। क्या जगन भैया, ये आप गली के बीचों बीच अनुलोम विलोम क्यों कर रहे हैं? बाबा रामदेव ने कोई नया आसन सिखाया आपको? नहीं नहीं जीनत चाची, मैं तो लंच करके हर रोज की तरह ऑफिस ही जा रहा था, लेकिन ये देसी घी के हलवे के जबरदस्त खुशबू ने मुझे जकड़ ही लिया। जगन भैया, आपके दिल को तो पहले ही कोलेस्ट्रॉल ने जकड़ के रखा हुआ है। बराए मेहरबानी अब अपने ऑफिस के लिए निकल लें, वरना मैं आपको पकड़ के ना अपने हॉस्पिटल ले जाऊंगी। अरे अभी सूंघने से भी कोलेस्टेरॉल बढ़ेगा क्या? फाल्गुनी, तेरा भला हो, क्या स्वादिष्ट हलवा बनाया तूने। आहा। अरे वाह भाई, क्या हो रहा है? बड़ी खुशियां मनाई जा रही है। बिट्टू के लिए हलवा बना रही हूँ चाची। अरे वाह, आपको पता है तो सब कुछ ही अच्छा हो रहा है। किराने वाले ने उधार भी दे दिया। बस बेटा, अब तुम्हारे दिन फिरने वाले। तूने बहुत मेहनत करी है, नियति के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं तूने। चाची, अपनों के लिए कुछ करना कुर्बानी थोड़ी ना, प्यार होता है। और मुझे तो बहुत गर्व है अपनी बिट्टू पे। देखना, वो माँ बाबा का नाम जरूर रोशन करेगी। हाँ हाँ, वो तो करेगी, लेकिन ये तुम्हारे खानदान का नाम रोशन करने वाली बिट्टू आखिर है कहाँ? अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही होगी, आ जाएगी। अच्छा चल, तू हट, मैं बनाती हूँ हलवा, तू जाके जरा देख तो सही, फोन कर उसको। चाची, मेरे फोन में तो बैलेंस ही नहीं है। तो मेरा फोन लेना, जा देखिए।
आप जिस फोन नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त उपलब्ध नहीं है। 37%? ये क्या मार्क्स होते हैं? 37%? मैं पास हो गया। पास हो गया? इससे अच्छा होता कि तू फेल हो जाता। ऐसा लगता है कि मार्क्स चेक करने वाले ने तुझ पे दया खा के भीख में तुझे नंबर दिए। डैड मैं कुछ भी कर लूँ ना, आप खुश नहीं होने वाले। ये क्या बात हुई? और क्या, अब भैया के सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। भैया के साथ अगर आप मेरा कंपैरिजन करोगे फिर तो मैं आपके एक्सपेक्टेशंस कभी पूरे नहीं कर पाऊंगा ना। कोई बेवकूफी होगा जो तेरा कंपैरिजन सुयश के साथ करेगा। एक सुयश है जिसने हमेशा टॉप किया और एक तू है जो डैड रिलैक्स। आई एम श्योर विधान आगे से खूब मेहनत करेगा और अच्छा स्कोर करेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ाई लिखाई करना मिडिल क्लास लोगों का काम है। लोग पढ़ाई लिखाई क्यों करते हैं? नौकरी के लिए। हम रावत हैं। हम नौकरी करते नहीं हैं, करवाते हैं। बेटा हमेशा एक बात याद रखना, तुम्हारे क्लास में कोई कितना भी टॉप करे, आखिर उसे तुम्हारे ही पास आना है, तुम्हारी कंपनी में तुम्हारे पास नौकरी मांगने के लिए। वो तुम्हारे हाथ के नीचे काम करेगा और तुम्हें सर कह के बुलाएगा। दुनिया पावर और पैसे से चलती है, कागज के इन टुकड़ों से नहीं। आ जाओ बेटा। नियति, तू भी कमाल है नियति। मुझे लगा तू एमजी रोड गई होगी आइसक्रीम खाने। वहीं गए ना सब पार्टी करने के लिए। क्या हुआ? कुछ नहीं। तू तू रो रही है? तू रो रही है क्योंकि तेरा फर्स्ट रैंक नहीं थर्ड रैंक आया? अरे पागल, मैं तेरी जगह होती ना तो भी नाच रही होती। लता तू जा, मैं बाद में बात करती हूँ। अच्छा बाबा, मुझे लगता है तेरा मूड बहुत ज्यादा ही ऑफ है। वैसे मैं अभी गली से आ रही थी ना तो मुझे तेरी दीदी मिली। मैंने उन्हें बताया कि तू थर्ड आई है, वो बहुत खुश हुई। तो एक काम करना, तू पार्टी नहीं जा रही तो तू घर ही चली जा, वो भी तेरा वेट कर रही होंगी। लता तू जा, मैं घर चली जाऊंगी। ठीक है? ठीक है, चल बाय। इतनी बड़ी गलती करने के बाद कैसे घर जाऊं लता? कैसे अपनी जीजी माँ को फेस करूं? I'm sorry जीजी माँ, मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई।